मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। दो शपथ दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री पद की है और दूसरी सांसद पद की। आखिर क्यों पीएम मोदी दो शपथ ले रहे हैं? क्या आपके मन में भी कभी ये विचार आया है? आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और पंचायत के पंच व सरपंच तक आखिरकार क्यों और किस बात की शपथ लेते हैं? हमारे देश के संविधान में शपथ ग्रहण को लेकर क्या नियम है? शपथ तोड़ने या इसका उल्लंघन करने पर क्या सजा देने का प्रावधान है? क्या इसका हमारे देश के इतिहास से कोई खास संबंध है? सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री व मंत्रियों को अपना पद संभालने से पहले देश के संविधान के प्रति श्रद्धा रखने की शपथ लेनी होती है, लेकिन वे जब तक सांसद अथवा विधायक शपथ नहीं लेते हैं तब वे किसी भी सरकारी काम में हिस्सा नहीं ले सकते। ना ही उन्हें सदन में सीट आवंटित होती है और ना सदन में बोलने दिया जाएगा। यानी वो सांसद तो जरूर बने, पर वो सांसद नहीं माने जाएंगे। वो सदन को कोई नोटिस नहीं दे सकेंगे और ना ही कोई मुद्दा उठा सकेंगे। यहाँ तक कि उनको वेतन एवं सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। शपथ संवैधानिक पद संभालने की एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है, जिसके बाद ही सरकारी कामकाज व सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया जा सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, पंच, सरपंच और सरकारी सेवा के लिए पद की गरिमा बनाए रखने, ईमानदारी व निष्पक्षता से काम करने और हर हाल में देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई जाती है। शपथ हिंदी, अंग्रेजी सहित किसी भी भारतीय भाषा में ली जा सकती है। हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा ने अपने पद की शपथ संस्कृत में पढ़ी थी। मंत्री पद के लिए दो हिस्सों में शपथ ली जाती है। सबसे पहले पद की शपथ ली जाती है, जिसमें सांसद एवं विधायक पद की गरिमा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। इसमें ईमानदारी व निष्पक्षता से काम करने और हर हाल में देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का प्रण होता है। दूसरी शपथ गोपनीयता की ली जाती है, जिसमें केंद्र एवं राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त होने वाले सांसद तथा विधायक गोपनीयता की शपथ लेते हैं। संविधान में शपथ को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करना होता है। शपथ के लिए एक निर्दिष्ट शपथ पत्र का पालन किया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री पढ़ते हैं और स्वीकार करते हैं। शपथ के बाद एक आधिकारिक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री की शपथ लेने की तारीख और समय लिखी होती है। इस पर प्रधानमंत्री से साइन भी करवाए जाते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेदों में शपथ के नियम विस्तार से बताए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ की पूरी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 75(4) में प्रधानमंत्री व मंत्रियों के शपथ के प्रारूप की बात कही गई है। अनुच्छेद 99 में संसद के सभी सदस्यों के ग्रहण के नियमों की जानकारी है। अनुच्छेद 124(6) में सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ ग्रहण के नियम दिए गए हैं। अनुच्छेद 148(8) नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शपथ ग्रहण के नियम है। संविधान में अलग अलग अनुच्छेद में दिए गए नियमों में से तो साफ हो जाता है कि लोकतंत्र में शपथ एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शपथ लेने की परंपरा की बात करें तो हमारे देश के इतिहास में कई मौकों पर शपथ का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी शपथ का वर्णन मिलता है। उस वक्त भी राजा अपने आराध्य या फिर प्रकृति को साक्षी मानकर शपथ लिया करते थे। इसी तरह साल 1873 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इंडियन कोर्ट एक्ट लागू किया, जिसमें धार्मिक पुस्तकों पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती थी। जब देश आजाद हुआ तो साल 1969 में इंडियन कोर्ट एक्ट में संशोधन किया गया। इसे ओथ एक्ट कहा गया, जिसे धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। इसमें शपथ के लिए धार्मिक जरूरत को नकार दिया गया। हालांकि बाद में अदालत ने इसमें बदलाव कर ईश्वर के नाम पर शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था, जहां उन्हें गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई थी। शपथ लेने के बाद अगर कोई सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री शपथ को तोड़ता है तो उन्हें पद से हटाने के लिए एक खास प्रक्रिया होती है।
संवैधानिक पद के लिए शपथ लेने वाला व्यक्ति अगर गोपनीयता की मर्यादा भंग करते हैं तो उन्हें हटाने के लिए भी एक खास प्रक्रिया होती है जिसे महाभियोग कहा जाता है। आमतौर पर इसमें किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें गबन मामला बनता है तो आपराधिक केस दर्ज किया जा सकता है। हमारे देश भारत में प्राचीन काल से ही शपथ लेने की परंपरा है, जिसमें वैदिक काल में ऋषि मुनि यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेते थे। इसका जिक्र महाकाव्य और पुराणों में भी मिलता है। रामायण में जब महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वरदान के रूप में राम के वनवास और भरत के लिए राज्य की मांग की, तो राम ने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 साल तक वन में रहने की शपथ ली। भरत ने शपथ ली थी कि जब तक राम अयोध्या नहीं लौटेंगे तब तक वे राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करेंगे। हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे कई और किरदारों के भी शपथ लेने का जिक्र है। इसी तरह महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के बाद पांडवों ने प्रतिशोध की शपथ ली थी। मुगल काल और ब्रिटिश काल में शपथ लेने की प्रक्रिया का पालन किया जाता था। आजादी के बाद भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने की परंपरा कायम है। खैर, शपथ का मान कोई भी नेता नहीं रखता है। अगर आप हर नेता की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो जिस पद और गोपनीयता की शपथ वो लेते हैं उसकी पालना वो नहीं करते। आने वाले 10 सालों में क्या इसमें बदलाव होता है, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है रौनक पारीक ने और मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा और आप देख रहे हैं हिंद फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।